हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये है पेपर आपका हरियाणा का, हरियाणा एसएससी HSSC का ग्रुप डी के लिए जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो हो रहा है आपका। और ये 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। और इस पेपर के अंदर जो भी जीएस के करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। देखिए आपको स्क्रीन, ये पेपर जो है मेरे को मिला, ये थोड़ा सा पेजेस जो हैं वो आगे पीछे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे, ये तो आपके हिंदी के क्वेश्चंस हैं जिनको मैं स्किप कर दे रहा हूँ अभी। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने जीएस के क्वेश्चंस की तरफ। और तो हमारा यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हेपेटाइटिस ए इज कॉज्ड बाय, दिस इज कॉज्ड बाय द वायरस। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड एज अ मैलेबिलिटी। ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पर 23 में आपसे पूछा है मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक बल्ब जो है इसका सिंबल होता है ये। तो सी का है 2, सी का 2 देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, 3 जगह आ रहा है। और बैटरी के लिए जो सिंबल रहता है वो रहता है आपका, एक सेकंड, नहीं देखिए बैटरी नहीं, इससे पहले हम देख लें स्विच ऑन के लिए बी। स्विच ऑन पोजीशन होती है आपकी थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, तो बी का होगा थर्ड, बी का है थर्ड, मतलब यहाँ पर आ रहा है, एक की जगह आ रहा है बी। तो आपका आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिश। तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ फिन्स होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 के बाद है 51 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, टू प्रोमोट एंशियंट हेरिटेज ऑफ पिंजौर 2 फेस्टिवल्स वर हेल्ड एवरी ईयर। 1 इज पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल और सेकंड कौन सा है, तो दैट इज द मैंगो फेस्टिवल रहेगा आपका। ऑप्शन नंबर 4। विच अमंग द फॉलोइंग इन द स्टेट ट्री कौन सा है, तो वो होता है आपका पीपल का पेड़। ठीक है, तो पीपल का पेड़ है यहाँ पर, तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पीपल का नाम होता है स्केयर्ड फिग। ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 82 नंबर क्वेश्चन। 83 की बात करते हैं, तो इन विच डिस्ट्रिक्ट इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड। ये आपकी लोकेटेड है गुरुग्राम के अंदर। ऑप्शन 3 होगा करेक्ट आंसर। मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना इज टू मोटिवेट द प्रोग्रेसिव फार्मर फॉर द अडॉप्टिंग बेस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ लैंड होल्डिंग। सो 84 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। गरिमा चौधरी इज वेल नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इट इज रिलेटेड, शी इज रिलेटेड विद द जूडो। ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 85। फिर है क्वेश्चन नंबर 16। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कॉजेज बेरी डिजीज। अ बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटी, ओके रीजनिंग क्वेश्चन है, एक मिनट इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं पहले। 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इमेज। ओके, मिरर हाफ हो जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 25। ठीक है, अब देखिए डैश एंड डैश आर द वाटर बॉर्न डिजीज, दैट इज कॉलरा होता है आपका, टाइफाइड होता है। तो दोनों में जो बेस्ट अप्रोप्रिएट मुझे लगता है वो रहता है स्कर्वी और कोलरा रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें पूछा गया है, इन द ईयर 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड अ मिशन कॉल्ड, उस मिशन का नाम क्या था, जो प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल हैव बीन स्टार्टेड, जो था आपका स्वच्छ भारत मिशन। यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अप्पम पट्टू जो ये फूड है ये कहाँ से रिलेटेड है, ये केरला तमिलनाडु के एरियाज़ में है। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। अर्थ इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ गैसेस, उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। विच ईयर डिड इंडिया अटेन फ्रीडम, 1947। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है। ऑथर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, ये है जेम्स वेल। ऑप्शन 2 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 29। ओके, देखिए पेटल होता है लीफ, ठीक है, तो बी का हो गया 3, बी का 3 है यहाँ पर और कहीं नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, दैट इज द यहाँ पर रहेगा पॉन्ड। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपके रीजनिंग क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं छोड़ दे रहा हूँ। हम बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25। इफ़ अ पर्सन किडनी स्टॉप वर्किंग दे कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड बाय आर्टिफिशियल किडनी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। अर्थ वॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। SI यूनिट ऑफ मास इज kg, किलोग्राम। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर 28 का। ओके, 28 के बाद फिर हम बात करते हैं आपके रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड in all government elementary school to provide children with cooked food that is called as a midday meal। बिहू फेस्टिवल आपका असम से संबंधित है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये आपका 5 जून को होता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6371 किलोमीटर। ऑप्शन 2 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मिशन इंद्रधनुष ये आपका हेल्थ से रिलेटेड है। टू कवर द चिल्ड्रन हु हैव बीन पार्शियली और नॉट वैक्सीनेटेड ड्यूरिंग द रूटीन इम्यूनाइजेशन राउंड। ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 वाले को छोड़ते हैं हम। ओके, 35 नंबर आपका जो है यहाँ पर ये किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस से रिलेटेड है और सेम वे न्यूटन क्या है, फोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है लुगड़ा। ये आपका काइंड ऑफ वियरिंग है जो छत्तीसगढ़ में होती है, ये कहते हैं साड़ी को। ऑप्शन 2 होगा करेक्ट आंसर। CE मतलब कॉमन एरा। इन सेंसस 2011 लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया है वो 73% होगा। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। फुल फॉर्म ऑफ MAA प्रोग्राम ये होता है मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। हु सर्व्ड एज अ फ्री इंडिया फर्स्ट गवर्नर जनरल दैट इज C राजगोपालाचारी। ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, ये थोड़ा पेज जो है थोड़ा ब्लर है तो मैं इस क्वेश्चन को मैं नहीं कर पाऊँगा, कोई बात नहीं, हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर ये आपके रीजनिंग क्वेश्चन हैं, इन्हें मैं छोड़ता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दीज आर द मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग क्वेश्चन। ओके, 90 नंबर क्वेश्चन आ गया। ओके, 90 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी राज्यसभा सीट्स डज हरियाणा हैव, दैट इज 5 सीट्स है। ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका 1 करेक्ट आंसर। 91 NSG से रिलेटेड है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आपका NSG से रिलेटेड है। तो ऑपरेशनल हेडक्वार्टर NSG का रानीसर में है, नहीं ऐसा तो नहीं है। NSG आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत, ये करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर है 92। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ पर है हरियाणा के अंदर, ये है आपका कहाँ पर, दैट इज इन झज्जर के अंदर। और नारनौल जो एरिया है वो कहाँ पर है, किसके अंदर है, किस जगह के अंदर आता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, वो महेंद्रगढ़। ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 98। देखिए 98 में मुझे डाउट है तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। O2 बैराज ये आपका घग्गर रिवर पर है। इन विच मंथ ऑफ द ईयर द फेमस सूरजकुंड मेला, ये सूरजकुंड मेला हर साल फरवरी में आयोजित किया जाता है। ठीक है, जो लोग दिल्ली या हरियाणा फरीदाबाद के आसपास रहते हैं उन्हें डेफिनेटली पता होगा। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो यहाँ पूछा है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन हरियाणा, दैट इज 22 जिले हैं। भुजाली इज़ एन ऑर्नामेंट जो हरियाणा में पहना जाता है, ये मेरे ख्याल से ईयर पर पहना जाता है। ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा डाउट है, आई हैव टू चेक अगेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 है, नॉट 5। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23
टोटल एक्सपेंडिचर अलॉटेड टुवर्ड्स द हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए कितना पैसा दिया गया है, कितना परसेंटेज, 6.2%। ऑथर ऑफ महाभारत महर्षि वेद व्यास। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, तो 80 में पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग इज द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इन हरियाणा, दैट इज श्री कुंवर पाल। ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन है जिन्हें मैं छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं हम। दीज आर ऑफ सेम थिंग, ओके। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म ऑफ हरियाणा इज एसोसिएटेड विद मेवाती ट्राइब, दैट इज द रतवी। ठीक है, दैट इज ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। वो अमंग द फॉलोइंग, इसका भी आंसर मुझे प्रॉपरली नहीं पता है तो इसलिए मैं भी इसे छोड़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन। सोनीपत एंड झज्जर शेयर बॉर्डर विद दिल्ली, बिल्कुल सही है। रोहतक बॉर्डर शेयर नहीं कर, डज नॉट शेयर बॉर्डर विद दिल्ली, ये भी सही है। तो दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 4 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 89 नंबर क्वेश्चन, नाडा साहिब गुरुद्वारा आपका अम्बाला में है, नहीं ये पंचकुला के अंदर है, ये गलत हो गया। नाडा साहिब गुरुद्वारा घग्गर रिवर के किनारे है, ये करेक्ट है आपका। तो ओनली 2 है, दैट इज ऑप्शन 3 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 89 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। महाभारत पीरियड के अंदर हरियाणा को किस टर्म से बुलाया जाता था, वो है बहुधन्यक। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। कॉटन ग्रोइंग मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, देखिए हेडक्वार्टर कॉटन इंडस्ट्री का या कॉटन का जो है सबसे ज़्यादा कॉटन आपका सिरसा में होता है, एरिया वाइज सबसे बड़ा भी है, और यहाँ पर आंसर होना चाहिए अम्बाला। ठीक है, ऑप्शन 4 होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। सो है रोहतक हैज़ अ पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम, ओके। सोनीपत इज ऑल्सो है, देखिए जहाँ तक मेरी जानकारी है रोहतक में है शायद, है ना, तो रोहतक में तो है, सोनीपत में नहीं है आई थिंक, है ना। तो सोनीपत में नहीं है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए करेक्ट आंसर। नीमराना कम्स अंडर विच स्टेट, दैट इज अंडर द राजस्थान। ऑप्शन 2 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे, लगभग हमारे 50-60 क्वेश्चंस थे जो कि थे आपके जीएस और रीजनिंग के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन बेसिकली, नॉट रीजनिंग, तो वो हमने डिस्कस किए हैं। और ये पेपर था आपका हरियाणा एसएससी ग्रुप डी का जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है सीईटी, जिसका एग्ज़ाम हुआ है 21 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, पहली शिफ्ट के अंदर। उसके जो जीएस के क्वेश्चंस हैं या साइंस के क्वेश्चंस आप जिसे कह रहे हैं, ठीक है, या हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो हैं आपके जीएस के, उनके आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।